22 नंबर के रजिस्टर में 101 पेज पर 22/4/89 का पाठ है। मीठी मीठी रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बात समझाए रहे। अक्सर ये वाक्य मुरली में क्यों आता है बार बार? रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बात समझाए रहे। इसलिए याद दिलाते हैं कि अगर कोई देह अभिमान में बैठा हो, देह अहंकार में बैठा हो, तो अलर्ट हो जाए। तो देह भान वालों को नहीं समझाते, उनकी समझ में आवेगा भी नहीं। याद की यात्रा भी सिखलाए रहे रूहानी बच्चों को। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अगर ये पता होता कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, तो एक को याद करते कि देवताओं को भी याद करते? एक को याद करते, क्योंकि एक ही कर्माकर्म विकर्म की गति समझाने वाला है। और एक ही सदा शिव है, जो कभी बंधन में नहीं बनता, कर्मों के बंधन में। तो उसी की याद से विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, क्या है? पतित पावन का क्या अर्थ है? एक तो अर्थ हुआ पतितों को पावन बनाने वाला। और जो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो ही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? कि मुझे एक पतित पावन बाप को याद करो। तो कैसा है? पतित पावन, दो शब्दों का योग, दोनों का अर्थ क्या है? पतित मन गिरा हुआ, और पावन मन पवित्र उठा हुआ। पतित माना दुर्गति, पावन माना सदगति। तो वो आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। नियम है कि जो सबसे जास्ती पावन बनता है वही सबसे जास्ती पतित बनता है। तो किस रूप में आना पड़े? जरूर जो पतित है उसमें ही आते हैं,
और आकर के पतित को पावन बनाते, तो नाम पड़ा पतित पावन। आत्मा को ही पावन बनना है, ऐसे नहीं परमात्मा को पावन बनना है। आत्मा ही पतित बनी। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर के याद की यात्रा सिखलाते, और कहाँ भी सिखला ही नहीं सकते। मन कोई भी दूसरे खंड में याद की यात्रा नहीं सिखलाई जा सकती। क्यों? दूसरे धर्म खंडों ने क्या गुनाह किया? हाँ, दूसरे धर्म खंड बीच में आए और बीच में ही खलास हो जाएंगे। उन धर्म खंडों के जो मुखिया हैं वो भी बीच में आते, बाकी शांति धाम में पड़े रहते। तो जो अनादि है, ऑलराउंड पाठधारी है, उसमें ही आकर के याद की यात्रा सिखलाते हैं। और किसी ने नहीं सिखला सकते। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, ये याद की यात्रा सिर्फ एक बात ही सिखला सकते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। जिस्म को यात्रा कराते हैं। रूह माना मन बुद्धि की लागत एक बात के साथ जुटे, ऐसी यात्रा नहीं सिखलाते। जिस्मानी यात्राओं में जिस्म को ही याद करेंगे, और रूहानी यात्रा में रूह है मुख्य, लेकिन हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। रूह अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती। तो भक्ति मार्ग में तो पहाड़ों से ले जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वहां जाकर के जड़ चित्रों का दर्शन कराए देंगे। तथाकथित ब्राह्मण माउंट आबू में ले जाएंगे और जड़ चित्र में परमात्मा को याद करना सिखाएंगे। लेकिन वो है सब भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में तो परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल आता है और आकर के राजयोग सिखाता है। वो राजयोग खुद प्रवृत्ति में रहकर सिखाया होगा या निवृत्ति में रहकर सिखाया होगा? निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला ही नहीं सकते। जैसे वो मठ मंडलेश्वर बैठे हुए होते हैं उन संप्रदायों में, और वो कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं। लेकिन राजयोग तो अर्जुन जैसे गृहस्थियों को सिखलाया गया था, या निवृत्ति मार्ग वाले भीषम के काम आदि ने सीखा था? वो नहीं सीख सके। गृहस्थियों को ही, प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी राजयोग सिखलाया जाता है, और सिखलाने वाला स्वयं भी प्रवृत्ति मार्ग में होता है। ब्रह्मा और सरस्वती की प्रवृत्ति कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखलाया? राजयोग सिखलाया तो राजयोग का रिजल्ट आना चाहिए। राजयोग का रिजल्ट क्या है?
राजयोग से क्या रिजल्ट आता है? राजा बनते हैं। तो राजा बने या आधीन बन गए? सब एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं या राजा बने हुए हैं? और जो राजा बनने वाले होंगे, जिनमें वो संस्कार होंगे जन्म जन्मांतर के, वो किसी देहधारी के अधीन नहीं होंगे, एक परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे, एक निराकार बाप को पहचानने वाले होंगे। निराकार का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा का और निराकार हो गया बिंदु। निराकार का मतलब निराकारी स्टेज वाला, जैसे और धर्म पिता निराकारी स्टेज में है। क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक, इनके चेहरे को ध्यान से देखने से पता लगता है कि इनकी निराकारी स्टेज। तो ऐसी निराकारी स्टेज वाला बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी दुनिया स्थापन करने वाला है। बताया कि सिर्फ भारत में ही आकर के राजयोग सिखलाते और कहीं भी नहीं सिखला सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। समझते हुए भी क्यों नहीं समझते? मुरलियों में तो बार बार आता है कि प्रवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग वाले ही राजयोग सिखला सकते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग नहीं सिखला सकते। ये काला बुद्धि को किसने लगाया? जो रोज सुनते हुए भी नहीं समझते, माया बुद्धि को ताला लगाती है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार और धनवान पवित्र थे। अब हमको फिर बनना है। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं, लौकिक बात करके लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए। क्या कहा? तो बेहद की बादशाही लेने के लिए तुम यहाँ आए हो पढ़ने, इसके पास बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है, माँ से कोई वर्षा नहीं मिलता है, इसलिए मिठास लगता है। भले मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा किससे मिलता है? बाप। तो ब्रह्मा का पार्ट क्या हुआ? ब्रह्म माना बड़ी और माँ माना संसार की बड़े से बड़ी माँ, जिससे जाति प्यार दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ऐसी पालना प्यार भरी कोई दे नहीं सकता। और मम्मा थी उसकी सहयोगी, पालना करने के कार्य में। तो एक छोटी मम्मा हुई और एक बड़ी मम्मा। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते? ये कोई नई बात नहीं है। जैन भी है, सुबह को अमीर था और रात को फकीर था। सुबह मन और रात मन
सुबह माना सतयुग और रात माना कलयुग। तुम बनते हो फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक थे, आज तुम फकीर बन पड़े। किससे कहते हैं? विश्व के मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे और आज फकीर बन पड़े। तो लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक के रूप में दिखाते हैं, मालिकाना। और फकीर कौन सा रूप दिखाया जाता है? फकीर का रूप कौन सा दिखाया जाता है? नहीं याद रहा? शंकर को फकीर के रूप में दिखाते हैं ना। कुछ है उसके पास दुनियावी तरीके से, कुछ नहीं दिखाते हैं। हाँ, कांटों के जंगल में आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती, कहा तो नारायण को इतना ताम झाम, विष्णु को, और कहा शंकर को, हर कपड़े भी नहीं। तो अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? फकीर बनने की खुशी होनी चाहिए। फकीर बनने की खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फकीर से अब हम अमीर बनते हैं, ये खुशी होनी चाहिए। अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बात कहते हैं ये वो खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। खारी चैनल कहाँ है? ब्रिटेन में जब जाते हैं तो यूरोप और ब्रिटेन के बीच में जो समुद्र पड़ता है उसका नाम खारी चैनल रखा है। ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है? लंदन। तो लंदन तक जाने के लिए खारी चैनल से पार करना पड़ता है, तब पूरा लेन देन हो सकता है। काहे का लेन देन? कोई स्थूल धन संपत्ति का लेन देन नहीं, परमात्मा बाप से राजयोग की पढ़ाई करने के लिए ज्ञान का लेन देन। तो उस खारी चैनल को तुम ही पार करते हो। खारी क्यों बताया? कृष्ण ने भी पार किया था। क्या क्या पार किया था? यमुना नदी पार की थी। यमुना नदी और गंगा नदी में क्या फर्क दिखाते हैं? यमुना का पानी काला हो जाता है, उसमें बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि मिट्टी चिकनी होती है, चिपकने वाली। मिट्टी माना
बेअभिमानी की मिट्टी चिपकने वाली होती है और गंगा की मिट्टी चिपकने वाली नहीं होती है। लगाव नहीं लग सकता। तो खारी चैनल में यमुना नदी में खारापन क्या आया गंगा के मुकाबले? यमुना नदी में अनेक प्रकार के नाले पड़ते हैं और दिल्ली जैसे पहले शहर में आते आते पूरी गंदी हो जाती। गंगा में भी नाले पड़ते हैं, लेकिन गंगा की मिट्टी कैसी है? रेतीली। पानी को जब शुद्ध करते हैं तो एक प्रक्रिया दिखाते हैं, चूने का घड़ा, कोयले का घड़ा और रेत का घड़ा। 3 घड़ों से जब पानी गुजरता है तो साफ हो जाता है। तो रेत भी पानी को शुद्ध करने वाला है। बेअभिमान तो आज की दुनिया में सब में है, लेकिन कोई में बेअभिमान ऐसा है कि लगाव नहीं लगता। बुद्धि का लगाव एक तरफ लगा हुआ है। क्योंकि गंगा को कहाँ के काबासी दिखाते हैं? गंगा कहाँ बैठी हुई है? जटाऊ। तो जो मस्तक में ही रहने वाली है, और मस्तक में तो चंद्रमा भी है, ज्ञान सूर्य तीसरा नेत्र भी है, तो जरूर है जब तक वो मस्तक में है ऊंची स्टेज में, तब तक तो पवित्र ही रहती है। और फिर जब नीचे उतरती है तो भी पवित्र रहती है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी बहुत कुछ पवित्र है। और कलयुग के अंत में आकर के सबको नीचे गिरना है तो गंगा भी नीचे गिरती है। जब बड़े बड़े कल कारखाने शुरू होते हैं और उन कल कारखानों का जो कचरा है वो गंगा में जाकर के मिल जाता है। तो खारी चैनल माना नमकीन, क्या जैसे फरुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। गंगा पहले कहाँ से प्रदूषण लेती है? अभी तो हरिद्वार में ही प्रदूषण शुरू हो गया, तो हरिद्वार का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फरुखाबाद में आकर के पहले जो नाला था गुजरता था, तो नाले का पानी कैसा होगा? खारा होगा या मीठा होगा? मलमूत्र जहाँ होगा तो उसमें नाले में तो मलमूत्र होता है, तो खारापन होता है। तो खारेपन का मतलब क्या और मीठेपन का मतलब क्या? आत्मा जितनी पावन होगी उतना ही उसमें मिठास होगा। दृष्टि में, वृत्ति में, वाचा में मिठास दिखेगा। और आत्मा जितनी ही खारी होगी, विषैली होगी, उतना ही मीठापन नहीं होगा। कैसा होगा? कड़ुआपन। तो खारी चैनल से तुम बच्चे पार करते हो। ये विषय वैतरणी नदी जैसे कृष्ण को दिखाते हैं, तो तुम बच्चे भी खारी चैनल से पार करते हो। पार तो करना ही या डूब मरना है? कोई कहे कि नहीं हम पार ही क्यों करें, हम तो पवित्र ही बने रहेंगे। है हमें खारी चैनल पार करने की क्या जरूरत? हमको घर गृहस्थ के कीचड़ में फंसने की क्या जरूरत? तो पार करना पड़े
या दूरवाद खुशवाद होकर के पास हो जाएंगे? पार तो करना पड़ेगा। सीता को भी क्या करना पड़ा? अग्नि परीक्षा से पार होना पड़ा। नहीं तो संसार कैसे जानेगा कि ये पवित्र है और हम अपवित्र हैं? कोई परीक्षा तो होगी। परीक्षा हुए बगैर कभी कोई पास नहीं हो सकता, उच्च पद नहीं पा सकता। तो तुम खारी चैनल पार करते हो और तुम ही पार करते हो योग बल से। क्या शरीर है हमारी नवैया और बाप है सिवैया और आत्मा है बिछैया। तो घबराने की दरकार है कि हम नैया को मझधार में नहीं जाने देंगे। घबराना चाहिए? क्यों नहीं घबराना चाहिए? 63 जन्म तो हम गोते खाते आए, अब क्यों नहीं घबराएंगे? 63 जन्म हमको देहधारी गुरु मिले थे और अब हमको ऐसा बाप खिवैया मिला हुआ है कि जो हमको पार ले ही जाएगा। गारंटी करते हैं कि मैं तुम बच्चों को पार ले जाऊंगा, पार लेके। तो जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। कहाँ जाना है? कौन से धाम में जाना है? परम धाम में जाना है। तो परम धाम पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्र धाम है। बाप का घर तो जरूर पवित्र होना चाहिए। मधुबनी की भूमि को हम पवित्र कहें या अपवित्र कहें? मधुबनी किससे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन बाप है वही बाप का घर है, माने वही हमारे लिए साकार सृष्टि पर परम धाम है। तो पवित्र धाम हुआ ना, दुनिया के मुकाबले तो बहुत ही पवित्र। ऐसे नहीं कि मधुबनी में माया नहीं आती, माया तो आती है, लेकिन माया के आने के बावजूद भी मधुबन धाम है पवित्र धाम, क्योंकि बाप का रहवास है। तो बाप जहाँ है, बाप माने कौन? सुप्रीम सोल, ब्रह्मा की सोल नहीं, सुप्रीम सोल जहाँ है साकार में, प्रैक्टिकल में, चैतन्य में, तो वो मधुबन हुआ। इसलिए अगस्तवाणी में बताया, जहाँ जहाँ मधुबन मिली मधुबन बनावेंगे, वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो जहाँ जाना होता है उनकी याद रहनी चाहिए। क्या आखिर हमको जाना कहाँ है? आखिरी गंतव्य हमारा कौन सा है? बाप के पास जाना है। तो जब बाप के पास जाना है तो याद भी किसकी रहेगी? बाप की याद रहेगी। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। कहाँ आया हुआ है? ये मधुबन धाम भी कहाँ है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में तो मिनी मधुबन हो सकता है, जो ब्राड मधुबन है वो तो नहीं। फिर जाना कहाँ है? ब्राड में जाना है या मिनी मधुबन में जाना है? ब्राड में जाना है। ब्राड कहाँ है? ब्राड कहाँ है? आबू में, लेकिन वहाँ क्यों बाबा है? हाँ, तो अभी तो नहीं है। अभी तो जहाँ बाबा है वहाँ मधुबन है, और जहाँ बाबा नहीं वहाँ मधुबन नहीं। लेकिन जाना कहाँ है आखिर? ब्राड मधुबन। तो जरूर बाबा भी जाएगा जरूर। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि बाबा अभी खुद आया हुआ है, तो विषय वैतरणी नदी से हमको पार ले जाने के लिए। नीचे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। कौन पतित बने हैं?
जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाया, उन्होंने 84 जन्म लिए। बाकी जिन्होंने 83 जन्म लिए, 82 लिए या और कम लिए, उन्होंने तो पूरा ऑलराउंड चक्कर नहीं लगाया। क्यों? उन्होंने कम जन्म क्यों लिए? क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों के जन्म कम हो जाते। जो एक बाप से ही पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, अनेक जन्मों में एक बाप का ही संग जिनको रहा है, वो आत्माएं कहीं दूसरी जगह भटकने वाली नहीं हो सकती। तो तुम ही पावन थे। कौन तुम? जो 84 जन्म लेते लेते पतित बने। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। क्या? कौन सा उपाय बताया? एक बाप, दूसरा न कोई। और जिन्होंने दूसरा अपना बना लिया गुरु, उनके जन्म कब हो गए? जिन्होंने एक बाप को पकड़ा, अब भी चारी याद को पकड़ा, माम एकम याद करो, वो आत्मा भटकने वाली नहीं हो सकती। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। ऐसे नहीं आते हैं और चले जाते हैं पढ़ाई पढ़ा के, फिर हम उनकी मत पर चलते रहते हैं, फिर पावन बन जाते। नहीं, ऐसे कहीं नहीं कहा मुरली में कि मैं आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला जाता हूँ फिर तुम पति से पावन बनते रहते हो। नहीं, बाप का मूल उद्देश्य क्या है? पढ़ाई पढ़ाना या पतितों को पावन बनाना। हम बुलाते भी हैं तो क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। भक्ति मार्ग में क्या कहा? हे पतित 22 नंबर के रजिस्टर में 22/4/88 का प्रातः क्लास, पहले पेज का मध्याह्न। तो तुम बच्चे जानते हो पतित पावन बाप आते हैं और तुम उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। आते हैं तब उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। इसका मतलब और किसी जन्म में तो आते ही नहीं है, और जब आते ही नहीं है तो उनकी मत पर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संगम युग में ही आते हैं, और संगम युग में ही जब प्रैक्टिकल आते हैं साकार संग में, तब हम उनकी मत पर चलते हैं, फिर पावन बनते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। क्यों? तुम बच्चों को ही क्यों, जो सन्मुख बैठे उनको ही तो तुम कहा जाएगा। उन सन्मुख बैठने वाले बच्चों को ही खुशी क्यों होती, दूसरों को खुशी नहीं होगी? जो परमात्मा बाप की वाणी पढ़ लेते हैं या क्या प्रकार से सुन लेते हैं, उनको खुशी नहीं होती है? नंबरवार खुशी होती। क्यों? सन्मुख वालों के लिए तुम कहा जाता है, जो सन्मुख न हो उनको भी तुम कहा जाता है क्या? हाँ, बाबा इमर्ज करके बच्चों से बात करते हैं कभी। क्या? कुछ बच्चों को इमर्ज करके भी बात करते हैं। तो इमर्ज करके बात करते हैं, इसका मतलब जरूर वो बच्चे सन्मुख हुए हैं कभी, तो इमर्ज करके भी बात की जाती। जैसे माँ है और बच्चे का प्रैक्टिकल संबंध है, हुआ है, तो माँ अगर पड़े पड़े याद भी कर रही है बच्चे को, तो कभी कभी बच्चे को सामने रखकर के उससे बात करती, रूरियान करती, तो उस समय बच्चे को इमर्ज कर लिया ना। तो बच्चा हुआ है प्रैक्टिकल में, तब तो इमर्ज किया ना। तो ऐसे ही बाप भी कुछ विशेष बच्चे हैं जो सन्मुख नहीं भी होते हैं तो भी उनको इमर्ज करते हैं और इमर्ज करके फिर वाणी चलाते। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होती,
कि हम यह पद पाएंगे। कौन सा पद? यह जब कहा तो किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की कृष्ण की तरफ। तो जिस समय ये मुरली बोली गई है उस समय लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाले क्या बाबा के सामने मौजूद थे? नहीं थे। तो जरूर बाबा ने उस समय उन बच्चों को इमर्ज करके बाणी चलाई। उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन पूर्व जन्म में वो बच्चे जरूर बाबा के सम्मुख थे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। क्या कहा? ऐसे नहीं 20 जन्मों के लिए या और कम जन्मों के लिए, तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी। 21 जन्मों में भी सदा शब्द लगा दिया। सदा का मतलब क्या हुआ? 21 जन्मों में भी 1 2 दिन 4 दिन कम नहीं। तुम्हारा सुख का राउंड कम नहीं होगा, सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का और रावण सुखधाम का वर्षा देते। कैसे? बाप श्रीमत देकर सुखधाम का वर्षा देते हैं। श्रीमत के सदगति माना सुख, और रावण दुखधाम का वर्षा कैसे देते हैं? मन मत, मनुष्य मत, गुरु मत सुना करके दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। कितना पुराना? 5000 वर्ष पुराना। तो 2500 वर्ष पुराना। जिसने तुमको अपने 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वो न बाप को याद करते और न बाप का परिचय दूसरों को दे सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए। सारा पार्ट कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि है। जिनको पक्का निश्चय है वो आकर के यहाँ रिफ्रेश होते हैं। क्या कहा? कच्चे निश्चय वाले यहाँ आकर के बार बार रिफ्रेश नहीं होंगे। कौन रिफ्रेश होंगे? जिनको पक्का निश्चय होगा। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना हो। क्या? ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम टीचर के साथ ही रहो। लेकिन जरूरी क्या है? रिफ्रेश होने के लिए गो टू कम टू। अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। किसके घर में? किसके घर में रहते पढ़ाई कर सकते हो? पराए घर में नहीं बताया। कहाँ बताया? अपने घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो। फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। निश्चय की निशानी क्या होगी? उसको नशा कर जाएगा कि हमको बेहद का बाप मिल गया। फिर वो 1 सेकंड भी रुक नहीं सकता। परंतु ये समझना है, प्रतिज्ञा भी करते हैं, राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना। क्या कहा? विकारी तुमको नहीं, लेकिन निर्विकारी जरूर बनना है। इसलिए अगर बाप के घर में जाना है तो निर्विकारी जरूर बनना है। सुखधाम और शांति धाम में जाना है तो निर्विकारी जरूर बनना पड़े।
इस दुनिया में रह करके तो सुखधाम शांति धाम नहीं जाएंगे ना, कि जा सकते? यदि कि आदमी क्या ऐसा सैंपल बना के नहीं दिखाया, किसी नरक की दुनिया की बीती हुई स्वर्ग का सैंपल बनाया हो। कराची में चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, और जिस बंगले में बाबा ठहरे हुए थे बच्चों के साथ, वहां पूरी सुख शांति लगी पड़ी कि वहां भी कोई आक्रमण हुआ नहीं, पता भी नहीं चला उनको। तो अगर विकार में गए दूसरा तो की कमाई कट हो जाएगी और 100 गुना दंड चढ़ जाएगा। तिरसठ जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, इसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। क्या कहा? किसको ले आना चाहिए? जो पढ़ाई में रेगुलर है उनको ले आना चाहिए। रेगुलर नहीं होगा तो उनको इतनी कदर नहीं है बाबा की पढ़ाई की, और जब बाबा की पढ़ाई की कदर नहीं है तो बाबा को पहचानना भी मुश्किल होगा। तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भले बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है कोई को, परंतु समझ से भी काम लेना। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि नहीं होता। कहाँ? सत्युग। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य कौन है? इस दुनिया में सत्य तो कोई है ही नहीं। एक बाप आया हुआ है वही सत्य है, और बाकी सब झूठ। तो किसका संग लेना है? जो सत्य है उसी का संग लेना। तुम संग खाऊं, तुम संग बोलूं, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्य की स्थापना होनी होगी। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सत्युग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सिर्फ संगम युग नहीं बताया, कब? पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है संसार में, तो उस संगम युग पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, तब उसे सत्य का संग मिलता है। वो गुरु लोग तो संगम युगी है ही नहीं। क्यों नहीं है संगम युगी? है पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? वो गुरु लोग तो अपने अखाड़ों में रहते हैं, मठों में रहते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? पुरुषोत्तम संगम युग होता है मधुबन में। मधुबन के सिवाय कहीं भी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होता। तो वो गुरु लोग संगम युगी नहीं है। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े कहेंगे, ये कहेंगे
उन गुरु लोगों को बाबा कहेंगे? दादी भले कहें, दादा भले कहें, लेकिन बाबा बाबा नहीं कहेंगे। तो जहां तुम जाकर के बाबा कहेंगे वहां हुआ पुरुषोत्तम संगम युग। तो देखो कैसा एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। कौन सी रेज का? गॉडरेज। गॉड अच्छी चीज है या खराब चीज है? गॉड की रेजिस तो अच्छी होती है या खराब होती है? ताला तो है, बंद है। ताला है, बंद है, लेकिन गॉड की रेजिस है ना, गॉड की किरणें। तो गॉड की जो किरणें हैं वो ताला खोलने वाली होंगी या उससे बंद हो जाएगा? गॉड रेज का ताला, गॉड रेज का ताला और कहीं होता ही नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के लिए ही बात है कि गॉड की रेजिस तो मिली हुई है, परमात्मा का ज्ञान तो रोज सुनते हैं, मुरली में पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि को फिर भी ताला लगा हुआ है। ताला लगाने वाली कौन है? माया। बाप आकर के ताला खोलते हैं और माया बुद्धि का ताला उन्हीं रेजिस से बंद कर देती। रेजिस वही है, ज्ञान वही है। एक ज्ञान अज्ञान हो जाता है, बुद्धि का ताला बंद, और एक ज्ञान बुद्धि का ताला खोल देता है। तो बुद्धि का ताला खुलता कहाँ है और बंद कहाँ होता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप के सन्मुख जब आते हैं तो बुद्धि का ताला खुल जाता है, और देहधारी गुरुओं के सन्मुख जब होकर बैठते हैं परमात्मा बाप से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो ताला बंद हो जाता है। बाबा आकर के ताला खोलता है। क्या कहा? ऐसे नहीं आकर के और चले जाते हैं, फिर ताला कोई देहधारी धर्मगुरु खोलते रहते हैं। वो क्या करेंगे? चले जाते हैं तब देहधारी गुरु क्या करेंगे? ताला बंद करेंगे या खोलेंगे? वो तो और ही ताला बंद कर देते। तो बाबा आकर के ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रखते हैं कि मनुष्य आकर के हीरे जैसा जीवन बनाए। कहाँ आकर के? पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के सन्मुख आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। हीरा क्या करता है? चमक मारता है, रोशनी देता है। तो बाबा के पास जो बच्चे आएंगे उनके अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाएगी, वो चमकेंगे, उनकी आत्मा ज्ञान की रोशनी से चमक वाली बन जाएगी। और गुरुओं के पास जाने से क्या होता है? जीवन कैसा बनता है? कौड़ी जैसा बनता है। कौड़ी अगर बुद्धि में याद रहे, कौड़ी के शेप कैसा होता है? अगर 24 घंटे वो देहवानी भी बुद्धि में लगा रहे तो हालत क्या होगी? गड्ढे में जाएंगे या सदगति होगी? गड्ढे में दुर्गति हुई, पतित बने। ऐसे नहीं है कि शरीर से ही पतित हुआ जाता है। सन्यासी शरीर से तो पतित तो पावन बनते हैं, घरघाट छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धि फिर भी पतित बनती रहती। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पतित बनेंगे कि पावन बनेंगे? और ही पतित होते जाते। तो बाप आकर के हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, और देहधारी गुरु कौड़ी जैसा जीवन बनाते हैं। माने बाबा जब आते हैं तो बुद्धि का ताला खुल जाता है और उसमें ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है। आत्मा में रोशनी आ जाती है हीरे जैसी, और गुरु बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। तो जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलना होता है वो बंद हो जाता है। गुरु लोग ये नहीं कहेंगे मनन चिंतन मंथन करो ज्ञान का, वो क्या कह देते हैं? ज्यादा गहराई में जाने से डूब मरोगे। और हम निकाल नहीं पाएंगे फिर तुम, क्योंकि हमको भी ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, तो हमें भी डर चाहिए, हम भी तो डूब मरे। तो बाबा देखो कितनी युक्ति रखते हैं। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं।
बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों का आशीर्वाद मिले। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कहा? प्रजा बनाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जब हम राजा बनेंगे तो प्रजा तो होगी। हाँ, उनमें से कोई कोई वारसदार भी निकल आएंगे। अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। क्या कहा? किसके बंधन से? है? देह और देहधारियों के बंधन से छुड़ाना चाहिए, चाहे लौकिक बंधन हो और चाहे अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया के बंधन हो। बंधन तो बंधन ही है, वो तो जंजीर है, उसे मुक्ति स्टेज नहीं कहा जा सकता। तो अपने को निर्बंधन बनाना चाहिए या बंधन में बांधना चाहिए। कभी निर्वाह सर्विस तो जरूर करनी। क्या कहा? ऐसे नहीं कि सर्विस करना छोड़ दें। लौकिक सर्विस की बात नहीं बताई कि देखो बाबा ने कहा है कि सर्विस जरूर करना, सभी निर्वाह। तो कन्याओं को भी उन्होंने क्या किया? तो कन्याओं को भी लौकिक सर्विस में लगवाई दिया। बाबा का मतलब ये नहीं है। बाबा का मतलब है लौकिक सर्विस नहीं, अलौकिक सर्विस। अलौकिक सर्विस करेंगे तो शरीर निर्वाह भी होगा। ऐसे नहीं कि लौकिक सर्विस करने से ही शरीर निर्वाह होता है। अलौकिक सर्विस करने से भी शरीर निर्वाह होगा। ये ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। कौन सी सर्विस की तरफ बात बताई? ईश्वरीय सर्विस की बात बताई या आसुरी सर्विस की बात बताई? शरीर निर्वाह के लिए भी कौन सी सर्विस? ईश्वरीय सेवा सुबह और शाम करो। उस समय सबको फुर्सत होती है। जिनके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी पर्चे देते हो कि तुमको दो बात है। लौकिक बात सबका अलग है, पारलौकिक बात सबका एक है। वो सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए। ऐसा नहीं कि मेरा पार्ट नहीं है, ना कोई पार्टदारी नहीं हो। मेरा भी पार्ट है। और तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए। और आत्मा के लिए कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है जब सितारा, वो अकाल तक भी। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वो सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त सोता ही प्रकृति के बीच में। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आते ही रोज तिलक देने लायक बनाओ। क्या उन्होंने तो लिख दिया है, तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुवीर। तो रघुवीर ने तिलक लगाया या तुलसीदास ने अपने पुरुषार्थ से तिलक देने योग्य बने? तुलसीदास तो आज से 500 साल पहले हुए। वहां तो कोई तिलक विश्व की बादशाही का मिलता नहीं, आपकी स्मृति का भी तिलक नहीं मिलता। तो बात कहाँ की है? बात यहाँ संगत की शूटिंग पीरियड की है कि तुम जितना ही मनन चिंतन मंथन में रहोगे उतना तुमको विश्व की बादशाही का तिलक लगेगा। आत्मा हीरे जैसी बनेगी। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज्य तिलक दूंगा, फिर तो मैं 500 करोड़ को राज्य तिलक दे दूं। कोई हिसाब होगा ना, जो करेगा तो पाएगा। तुम अपने को दिलाओ तिलक। बाबा जानते हैं कौन बहुत तमीज करते हैं। किताब मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे निकल भी ना हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता जाता है। क्या मतलब? हाँ, देह भान से हम परे होते
छोड़ते जाएंगे। शरीर छूटने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ब्रह्मा और सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया, वैसे हम बच्चों को भी बाबा ने ये लक्ष्य दिया है कि तुम भी अपना शरीर छोड़ करके चले जाओ। नहीं, शरीर छोड़ना माना मरना। जीते भी मरना हमको सिखाया है, बाकी शरीर छोड़ करके मरने की बात नहीं है। तो हम चले जाते, सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे ही नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या कहा? तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले गुरु कहेंगे कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता, शरीर छोड़ो तो स्वर्ग मिले। और बाप क्या सिखाते हैं कि जीते जी मर जाओ, शरीर छोड़ने की बात नहीं है। तो तुम इसी दुनिया में अपने को स्वर्ग की स्टेज में महसूस करने लग पड़ेंगे। तुम दुख नहीं लेंगे, न दुख देंगे न दुख लेंगे। तुम खुद भी सुख में रहेंगे और दूसरों को भी मन से, वचन से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से सुख ही बांटेंगे, दुख नहीं बांटेंगे। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। क्या कहा? कौन सा प्रवृत्ति मार्ग? स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते सिवाय बाप के। ये बाप का है प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके बाप ने राजयोग सिखाया है। माना तथाकथित ब्राह्मणों की ये गलत फहमी है क्या कि बाबा ने हमको राजयोग सिखाया है ब्रह्मा के तन द्वारा। ब्रह्मा के तन द्वारा कोई राजयोग नहीं सिखाया। पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन राजयोग नहीं सिखाया। पढ़ाई भी बेसिक नॉलेज दी, बेसिक नॉलेज छोटे छोटे बच्चों को बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। बाहर राजयोग की बात नहीं है जिसमें राज भरा हुआ हो। छोटे बच्चे राज को समझेंगे क्या? ये तो बड़े बच्चे हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के संबंधों के राज को समझते हैं। योग माना संबंध है, बुद्धि का लगन, लगाव। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। क्या? वो लोग माना कौन? वो गुरु लोग उल्टा रास्ता बताते हैं और जाता कोई भी नहीं। सभी को पिछाड़ी में बाप के पास जाए ले जाना है, ये उनकी ड्यूटी है। मैंने बाप पिछाड़ी में सभी को ले जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। कहाँ है ड्यूटी? ये ड्यूटी साकार वतन में है या सूक्ष्म वतन और मूल वतन में ड्यूटी लगी हुई है? कोई अक्षरी से पढ़ करके राज्य भाग ले लेते, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? क्या? राजयोग। वो जैसे नंबरवार आते हैं वैसे ही नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जाते समय व्यस्त मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। फिर इसमें समय व्यस्त क्यों करते हो? किसने है? ज्यादा बातों में पढ़ने की मेहनत, उद्योग लगाने की क्यों मेहनत करते हो? ये तो निश्चय है कि बेहद का बात टीचर भी है, गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक निश्चय पैदा करना है कि वो हमारा बाप एक ही है, दो रूप नहीं है उसके। वो एक ही रूप है जो बाप भी है, वर्षा देने वाला, टीचर भी है, क्लैरिफिकेशन देने वाला। एक एक महावाक्य का टीचर क्या करता है? जो गद्य और पद्य होती है उसको क्लियर करता है। तो वो टीचर भी है और वो एक हमारा गुरु भी है। गुरु मान सदगति करने वाला। तो दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम पावन बन नहीं सकेंगे अगर दूसरे को याद करेंगे। जानते हो कल पहले भी पावन बने थे श्रीमत पर चल करके,
घड़ी घड़ी चक्कर भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। रहस्य का विशाल भी देती, रहस्य में बाल्टी लगी हुई होती है, नंबरवार बाल्टियां जाती है, नंबरवार खाली होती है, फिर जाकर के भरती। तो ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है क्या? बाल्टियों के माफी तो तुम भी ज्ञान सागर से जाकर भरते हो, गहराई में जाकर, खाली होने में देरी लगती है। सर्विस फील्ड में जाएंगे तो धीरे धीरे संघ का रंग बदल जाएगा। तो जब संघ का रंग बदलेगा तो खाली भी, बुद्ध रूपी बाल्टी खाली भी होगी, तो क्या करो? फिर बस रिफ्रेश होने के लिए आते हो। तुम वो मीठे मीठे चिकित्से बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर के मिलते हैं क्या? तुम बाप से बिछड़े हुए कब से हो? सुप्रीम सोल रूहानी बाप से तुम एक कल्प से बिछड़े हुए, अब आकर के मिले हो। ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर के बाप से मिले। कितने जन्मों के बाद? 84 जन्म लेने के बाद आकर के बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बनती है। जिन्होंने पहली अव्यभिचारी भक्ति नहीं की, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई इस्लाम धर्म में गए, देवताएं देवात्माएं, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई, उसकी शूटिंग भी कहाँ होती? यहाँ संगम पर शूटिंग होती। बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं और दूसरे देवधारी धर्म गुरुओं से उनका देह लगाव लग जाता, बाप की पढ़ाई छोड़ देते। तो 84 जन्मों के बाद बाप से आकर मिले हो। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भक्ति है। क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। भक्ति का फल क्या है? भक्ति से कौन मिलता है? ज्ञान तो बाद में मिलता है, पहले बाप मिलता है, भगवान मिलता है। भक्ति से क्या मिलता है? भगवान मिलता है, और भगवान से ज्ञान मिलेगा। तो भक्ति का फल किसको मिले? पहले किसको मिलता है? जिन्होंने पहले अव्यभिचारी भक्ति की है वही अव्यभिचारी ज्ञान भी लेते हैं बाप के आगे। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सीखते हैं। कौन समझते हैं? वो गुरुओं के जो चेले हैं वो समझते हम प्राचीन राजयोग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वो ड्रामा अनुसार हठयोगी बन जाते हैं। कौन? जो उन गुरुओं से सीखते हैं वो हठयोगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उनका धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। उनको गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, न खुद प्रवृत्ति में रहते हैं और न दूसरों को प्रवृत्ति की शिक्षा दे सकते हैं। कौन? दुनिया वाले गुरु है? कौन? ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। पहले ही बता दिया जगतवाणी में, इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। इस छोटे से संसार में हर प्रकार की आत्मा, ब्राह्मणों की दुनिया में हर प्रकार के ब्राह्मण मौजूद है। तो सन्यासी बनने वाले भी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो मोस्टली जितने भी आश्रम खुले हुए हैं उनमें सब संन्यास आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है? क्या? क्यों? हाँ, संन्यास आश्रम इसलिए कि वहाँ प्रवृत्ति